ब्लाउज़ की कटिंग हो रही है। अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग के लिए सबसे पहले हम अस्तर में ब्लाउज़ के बीच में ये अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये है पंखुड़ी और ये पंखुड़ी का अस्तर। अब इसको हम लेंगे और पूरे आइट साइड से इसकी सिलाई लगाएंगे। तो कर लेंगे और ये अस्तर में सिलाई लगाएंगे पंखुड़ी की। अस्तर को ब्लाउज़ के फैब्रिक के साथ हम सिलाई के इससे अटैच करेंगे। तो हमने पहले इसको लिया, अब इसकी गोलाई को हल्के हाथों से गोल देते हुए इसको पंखुड़ी को हम सिलेंगे। यह पंखुड़ी की सिलाई अस्तर के कपड़े को लेकर नीचे के फैब्रिक को पूरी तरह से हमें अटैच करना है। इसके एक किनारे से सिलेंगे और इसको भी पहली वाली पंखुड़ी की तरह हल्के से गोलाई देते हुए धीरे धीरे हाथों से सिलना स्टार्ट करें। अस्तर है और ये अस्तर में हमने ये 2 पंखुड़ी ली और 2 पंखुड़ी को लेने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको काट कर अलग करेंगे। तो हम इसको अब काटेंगे। इसको लेके जो अस्तर है वो अस्तर वाले कपड़े से थोड़े से दूरी से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे। अटैच हो चुकी है। अब इनको हम अलग रख देंगे। हम इसके बाद चोली में अस्तर जोड़ेंगे। बस ये चोली और ये चोली का अस्तर, अब इसको हम पूरे राउंड लेकर इसका अस्तर में सिलाई करेंगे। चोली को अस्तर के साथ करना। ठीक है, नहीं होगा तो वीडियो हमारी चोली है, 2 पंखुड़ी हमने निकाल के अलग कर लिए हैं। अभी हमारी 2 चोली है। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने अस्तर के साथ वो सिलाई लगा लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट कर अलग कर देंगे। तो इस पंखुड़ी को हम पहले ऐसे जमा के इसके पास रखेंगे तो ये इसकी सिलाई होगी और इस पंखुड़ी को हम ऐसे लगाएंगे तो ये इसकी ये ऐसे सिलाई होगी। तो ये पंखुड़ी और ये चोली को हम अटैच करेंगे। इन दोनों का सही शेप लाने के लिए हमें चोली को दोनों को ऐसे आइट साइड रखना होता है और उसमें अपना मैनेजमेंट लगाना रहता है कि ये पंखुड़ी का चोली वाला भाग है और ये वाला बगल वाला भाग है। तो अभी इनको हम सिलाई लगा देंगे। पॉइंट और ये पंखुड़ी का पॉइंट दोनों को ऐसे रखना है और सिलाई लगा देना है। गोलाई देते हुए हम ये चोली की सिलाई करेंगे। तीरा पट्टी, इसको हम ये वाले इसको जिधर साइड से कोना है उधर साइड से इसकी तीरा पट्टी को लेंगे और इसको इसके नाप से सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छटिंग करेंगे। अभी हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी छटिंग कर रहे हैं। और इस तरह जो भी है उसको कटिंग कर देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़े पे कटिंग करना है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद हम इसकी कटिंग करके सिलाई लगाएंगे। ये है आपकी चोली और बगल पंखुड़ी। अब इसको हम लेंगे और इसका एक डॉट डालेंगे। तो ये वाले कोने से ये कोने को मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे डॉट डालेंगे। तो डॉट का हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के लिए इधर साइड से चौड़ाई में 1 इंच और ऊपर में 2.5 इंच पर हमको निशान लगाना है। तो इसको लिया लंबाई में 2.5 इंच और इसकी कोने से इधर साइड में 1 इंच, ये 1.5 इंच। अब इसको निशान मिलाकर इसमें सिलाई लगाएंगे।
मशीन के पहिए को धीरे धीरे चलाते हुए इसका हम एक डॉट डाल देंगे, जिससे कि कटिंग का एकदम अपनी जो चोली है उसका एकदम परफेक्ट सेम आएगा। ये और इसकी चोली को हमने लगाए तो ये इसकी एक चोली का परफेक्ट शेप बन गया। ऐसे ही हमको इसमें लगाने के लिए अब तीरा पट्टी की ज़रूरत रहेगी। इसके नीचे हम तीरा पट्टी को लगाएंगे। तो तीरा पट्टी के लिए हम इसको यहाँ से ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम तीरा पट्टी को तैयार करते हैं। तो ये हमारी तीरा पट्टी है और ये तीरा पट्टी का ये अस्तर है और ये इसका फैब्रिक है ब्लाउज का। अब हम उसको लेंगे, उसको इसमें रखेंगे। जो इसका अस्तर है वो नीचे जाएगा और फैब्रिक का जो कपड़ा है वो ऊपर रहेगा। और इसको तीनों को शेप में लाकर इसके किनारे से सिलाई करेंगे। ये लिया और इसको चोली के नीचे वाले भाग से तीरा पट्टी को सिलना स्टार्ट किया। तीरा पट्टी की सिलाई। जो भी भाग है उसको सेम मिलाते हुए सीधे सीधे अपने को सिलाई करना है। अब ये जो अपना भाग है ये अभी खुला हुआ है। इस खुला हुआ भाग को अपने को फिनिशिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको राउंड करके नीचे लेकर जाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। तो ये लिया और इसको राउंड किया, अस्तर वाले भाग को ऊपर लिया, नीचे लिया और जो मेन फैब्रिक था उसको ऊपर, और इसको लेकर इस तरीके किया। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। मुझे दिखाएंगे बोल दो अब इसके हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको फिनिशिंग के निकालने के लिए जो कपड़ा है वो कपड़ा को हम निकालेंगे। पहली वाली चोली और पंखुड़ी थी उसमें भी हमने लिया था कि इसमें हमको चोली को शेप देना है। शेप देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट डालना पड़ेगा। तो सेम जैसे उसमें हमने डॉट डाले थे वैसे ही इसमें भी हम डॉट डालेंगे। तो ये वाले जो कोना है, ये वाला कोना से ये वाले कोने को हम मिलाएंगे। तो ये वाला और ये वाला कोना इसमें मिल जाएगा। अब इसके बाद इसका ये जो रहेगा, इधर साइड से जो चौड़ाई का भाग है इसमें हम 1.5 इंच लेंगे और यहाँ की जो लंबाई का भाग है उसमें 2.5 इंच लेंगे। तो अब हम इसको इंची टेप से नाप के इसका निशान लगाएंगे। तो हमने ये लिया। अब इसकी चौड़ाई का निशान 1.5 इंच, ये 1.5 इंच और लंबाई में 2.5 इंच, जिससे जो हमारी एक्स्ट्रा चोली की रहती है कटिंग वो सेव आता है। ये लिया। अब हम इसको सेम मिलाकर डॉट का निशान लगाएंगे। ये लिए और इसका डॉट का निशान लगाएंगे। तो मशीन को लेते हुए इसका एक तिरछा सा डॉट डालेंगे। ये लिया और इसको डॉट डाला। एक बार सिंपल सिलाई हुई, इसी पक्की सिलाई करने की दोबारा से एक बार इसे अब बचे हुए फैब्रिक को अंदर दबाएंगे और वापस से एक सिलाई लगाएंगे। तो ये लिया और वापस से जिससे डॉट बनके कम। अब ये जो हमारी चोली है वो परफेक्ट शेप के लिए तैयार है। अब हम इसमें तीरा पट्टी लगाएंगे। तो ये चोली में डॉट डालने से ये जो चोली का परफेक्ट शेप बनके तैयार होता है। अब ये वाले कोने से हमको तीरा पट्टी सिलना स्टार्ट करना है। तो ये लेंगे और इसमें हम तीरा पट्टी लगाएंगे। तो तीरा पट्टी लगाने के लिए जो अस्तर वाला भाग है उसको नीचे की साइड लेंगे और ये जो फैब्रिक वाला भाग है उसको ऊपर की साइड लेंगे। अस्तर जो मेन वाला फैब्रिक है वो और जो हमने चोली वाला किया है उनको तीनों को एक साथ मिला के सीधी सिलाई तीन पट्टी के साथ लगाएंगे। धीरे धीरे मशीन के पहिए को चलाते हुए तीन पट्टी की सिलाई कंप्लीट करेंगे। फिनिशिंग की सिलाई के लिए तीरा पट्टी को लगे सिलाई।
फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब ये वाली जो सिलाई है इसको फिनिशिंग दिलाने के लिए कपड़े को फोल्ड करेंगे और अस्तर का भाग और फैब्रिक का भाग को मिलाकर इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इसको इकट्ठा दिया, मिलाया और धीरे धीरे इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। अब इसको एक साइड से पकड़ के जो एक्स्ट्रा इसके अंदर कपड़ा था उसको धीरे धीरे करके निकालेंगे। तो ये अपना मेन ब्यूटी का अस्तर सिल के कंप्लीट हो जाएगा। ये अपना जो सामने वाला भाग था ये दोनों सिल के तैयार है। इसको इससे मिला के देखेंगे, इधर के वाले भाग से इसको मिलाएंगे। अगर से थोड़ा बहुत वो होता है तो उसको हम ऊपर की पाइपिंग में डालने का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लाउज का सामने का भाग सिलकर तैयार है। अब हम इसका पीछे का ब्लाउज का भाग तैयार करेंगे। ये क्या कर रही है? हाँ अच्छा लेना मेरे को मोड़ना था लेकिन मैंने सोची डायरेक्ट वीडियो वाली कर। ये हमको 2 इंच की पट्टी लेना है और हुक और आई के लिए पट्टी तैयार करना है। तो हम ये 2 इंच की अस्तर का कपड़ा लिए अब हम हुक की पट्टी तैयार करेंगे। तो इसके लिए 2 इंच का कपड़ा को ब्लाउज का जो सिरा है उसके ये वाले किनारे से धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे। हमने लिया और उसको धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे। हम इसको पलटी किया और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाई। और उसके बाद और ऊपर से अंदर की तरफ इसको पूरा अंदर की तरफ मोड़ दिया। तो जो हुक वाली पट्टी है वो ब्लाउज के पूरे अंदर वाले भाग तक मुड़ के सिलने में आ जाती है। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए फिनिशिंग देते हुए हम इसको सिलेंगे। डबल फोल्ड है ये जो अपना ये रहता है इसका यहाँ से लिए और यहाँ से लेने के बाद हमने लंबाई में कितना रहेगा जितना अपना ब्लाउज है उससे 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे की तरफ और चौड़ाई में कितना रहेगा 3 साढ़े 3। ठीक है, ये लिया। ये अपनी कौन सी पट्टी थी? हुक पट्टी थी। अब ये कौन सी पट्टी है? आई पट्टी में हमको क्या करना होगा कि ये वाला जो भाग है ये बाहर की तरफ आएगा और आई जो हुक पट्टी था वो ब्लाउज के अंदर की तरफ आएगा। तो ये लिया और ये वाला जो है ये कितने इसमें है 2 भाग में। तो ये लिया और इसको ये 2 भागों में अब इसको लगाएंगे और इसमें लगा के इसको आई बनाएंगे। ये लिया। इसका जो एक्स्ट्रा अगर से टेढ़ा तिरछा कपड़ा है तो उसको फिनिशिंग के लिए कटिंग की और कटिंग करने के बाद इसको नीचे रखा और ये जो अपना ब्लाउज वाला भाग है उसको उसके ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर रखने के बाद हम इसको अच्छी फिनिशिंग से आधा इंच कपड़ा थोड़ा सा नीचे रखेंगे और आधा इंच ऊपर की तरफ और इसको मिलाकर सिलाई करेंगे। ये लिया। अब इसको पकड़ेंगे और मशीन से ये जो भाग है उसको आधा इंच अंदर की तरफ सिलते हुए मशीन को चलाना है। अब ये वाला भाग जो है वो अपना ब्लाउज से बाहर की तरफ जाएगा। इसको लेंगे जो एक्स्ट्रा वाला भाग है उसको पहले अंदर की तरफ दबाएंगे जिससे कि ये नीचे की फिनिशिंग दिखे और इसको फोल्ड करके ये जो एक सिलाई अपनी थी उसी के ऊपर अपने को इसको भी सिलना है। तो ये लिया और उसको ऐसे जमाया और उसको जमाने के बाद ऐसा जमाते हुए एक किनारे से सिलाई लगाएंगे और धीरे धीरे मशीन को चलाएंगे। जो सिलाई हुई थी अभी वो जो अपना धागा था बस वही धागे के ऊपर से अपने को धीरे धीरे सिलते हुए आगे बढ़ना है। बस अब लेंगे और धीरे धीरे इसकी फिनिशिंग के साथ सिलाई करेंगे। बीच में कुछ ऐसा पूरा फिनिशिंग लेते हुए अपने को सिलना है। ये अपनी आई पट्टी सिलकर तैयार।
एक और बार थोड़ा सा जो आई बनाएंगे उसके लिए कटिंग लेते हुए अब जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग से अलग कर देंगे। अब ये अपना सामने का भाग ये तैयार है। इससे अपनी आई बनेगी और इसमें अपनी हुक लगेगी। ऐसा मिलाएंगे और ये जो वाला ये सामने जो गला का भाग है अगर से वो बटन बड़ा छोटा दिखता है तो उसको हम सेम लगाते हुए कटिंग कर देंगे। इसमें तिरछी पट्टी को लेके ब्लाउज की पाइपिंग के लिए तिरछी पट्टी निकालेंगे। तिरछी पट्टी से ही अपने को ब्लाउज की पाइपिंग बनानी होती है जिससे कि गोलाई देने में आसानी होती है। तो ये हमने लिया और 1.5 इंच की चौड़ाई देखते हुए जितना अपने गले में कपड़े की आ सकता है उतनी लंबाई लेंगे और इसको पीछे पीछे करके काट लेंगे। ये अपनी 1.5 इंच की है। इसमें हमको पाइपिंग बनाना है तो पाइपिंग बनाने के लिए भी हमको ये वाले भाग को और इसे बीच में से एक सिलाई लगा देनी है। तो हम इसके लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। ये लिया और वो वाले भाग से भी एक किनारे से सिलाई अब कपड़े के एक किनारे से जो पाइपिंग पट्टी है उसको तैयार कर रहे हैं। नीतू भी है, आपको जो चीज़ आपको छूटा है आपको अब हम पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग के लिए जो कपड़ा हमने सिला था उसको ऊपर की तरफ रख के जो कपड़ा बचा हुआ था उसको लेंगे और गले की पाइपिंग के लिए हल्के से गोलाई देते हुए सिलेंगे। तो ये लिया और हल्के से गोलाई देंगे। कपड़ा है उसको अंदर मोड़ेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। गोलाई देते हुए कपड़ा का जो एक्स्ट्रा वाला भाग है उसको हम अंदर दबाएंगे और हल्के हाथों से कपड़े को पकड़कर धीरे धीरे गोलाई देते हुए हम पूरी गोलाई से अपनी पाइपिंग को तैयार करेंगे। पाइपिंग बनाते समय अपने को मशीन के पहिए को धीरे धीरे चलाना होता है जिससे कि अपनी जो पाइपिंग है वो एकदम फिनिशिंग से आए और एकदम गोलाई के साथ कंप्लीट तैयार हो। और जो अंदर जो बाहर अपना कपड़ा बचता है आधा ही उसको हम लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए धीरे धीरे सिलाई को कंप्लीट करेंगे और फिनिशिंग के लिए पक्की सिलाई लगा देंगे। कपड़ा है और ये वाला हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो अस्तर का कपड़ा है वो अस्तर का जो कपड़ा है वो सीधा रहेगा और सीधे के ऊपर ही क्या होगा, अस्तर की सिलाई होगी। सिर्फ कहाँ, नीचे की तरफ। फिर नीचे की तरफ से ऐसा पूरा सिलाई लगाएंगे और उसको फिर हम पलटाएंगे। तो अस्तर को हम फैब्रिक के साथ जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किया, अस्तर और फैब्रिक को रखा। फैब्रिक जो अपना ब्लाउज की जो पीस रहती है उसको सीधा रखना है और अस्तर को उसके ऊपर रखना है और अपनी सिलाई को आधा इंच अंदर की तरफ से सिलते हुए चलना है। ये लिया और ये अपना सिलाई को अपन धीरे धीरे सिलेंगे। ऐसे ही जितना अपने ब्लाउज का कपड़ा है सिलाई लगाएंगे। अब हम गला लेंगे और गला जैसे हमने नीचे की तरफ लगाया था वैसे ही हम क्या करना है, गले की तरफ भी लगाना है। तो ये लिया और गले के पास से भी हम जो हमारा कपड़ा है उसको सिलेंगे और इसको लिए के धीरे धीरे गोलाई के साथ अस्तर और फैब्रिक को सिल लेंगे। सिलते समय हमारे अस्तर और फैब्रिक में किस तरह की कोई बीच में झूल जैसे कपड़ा नहीं आना चाहिए। ये लिया और सिलते समय जब बीच में गोलाई आए तो उसको हल्का सा प्रेस करेंगे और गोलाई से ऐसे गोल लेते हुए
इसकी सिलाई लगाएंगे लिए और इसकी लिए सिलाई लगाएंगे। ये अपना ब्लाउज के साथ अस्तर ऐड करेंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो ये लिया और इसको अलग कर लिया। ये अपना अब हमको गला पलटाना है। इसके लिए जो अपनी से धागे का है उससे बाहर की तरफ हल्का हल्का सा कट लगाएंगे, जिससे कि जो हम गला पलटाएंगे तो अच्छी फिनिशिंग आएगी। और कट हमें ऐसी लगानी है कि जो अपनी सिलाई थी उससे बाहर की तरफ होगा। वैसे अपनी सिलाई इसमें लगती है और यह सिलाई कट जाती है तो फिर फिनिशिंग आने में परेशानी होती है। इसलिए हमको याद रखना है कि जो भी है वो सिलाई के बाहर की तरफ से ही कटिंग करना है। और हम अंदर से हाथ डालकर ये वाले जो अस्तर को नीचे की तरफ कर लेंगे और ये जो अपना फैब्रिक है मेन फैब्रिक उसको ऊपर कर लेंगे, तो हमारा अस्तर नीचे चल जाएगा और ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसको हमने अस्तर को नीचे की तरफ कर दिया है और जो अपना ब्लाउज का मेन फैब्रिक था वो ऊपर की तरफ आ गया है। तो नीचे की तरफ हमने जहाँ पलटाए थे वो अस्तर नीचे चला गया है। तो ऊपर की फिनिशिंग के लिए हम एक बार अच्छे से किनारे से सिलाई लगाएंगे। जो हमारी सिलाई रहेगी वो एकदम किनारे से ही लगेगी। और सिलते समय अपने को अच्छे से प्रेस करते हुए सिलना है, जिससे कि अपना जो ब्लाउज का है वो लुक अच्छा निकल कर सामने आए। ये लिया और धीरे धीरे हम मशीन की आगे बढ़ाएंगे और फिनिशिंग के साथ अपना पीछे का ब्लाउज कंप्लीट करेंगे। और इसकी हम कटिंग करेंगे। अब हम जो नीचे की फिनिशिंग की सिलाई जैसे लगाए थे वैसे ही जो हमने गला पलटा था तो जो अस्तर अंदर चला गया है, अब उसे भी फिनिशिंग के लिए हम अपने हाथों के फिंगर से ऐसा प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए अपने अस्तर को और फैब्रिक को सेट कर देंगे। तो धीरे धीरे जितना भी अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो प्रेस होते रहेगा। इसको लेकर अपने अंगूठे के हाथों से प्रेस करते हुए, अगर से नहीं है तो हम इसका आयरन भी कर सकते हैं, जिससे अपना अस्तर एक ही बार में अच्छे से सेट हो जाए। अब लिया, अब इसको लेंगे और धीरे धीरे गले की किनारी से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। गले की फिनिशिंग की सिलाई के लिए हमें एकदम पास से धागा रखकर मशीन को चलाना होता है, जिससे कि एकदम किनारे से लगाएंगे। अब लिए और इसको हाथों से प्रेस करते हुए गले की किनारे वाली जगह पे एकदम किनारे पे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ये अपनी फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। गोलाई में हमें धीरे धीरे मशीन चलाना है, जिससे कि हमारे गोलाई की जो फिनिशिंग है और गोलाई के साथ फिनिशिंग को कंप्लीट करें। आराम से चलना है। और ये जो आइट साइड का फिटिंग की
नाप के पास का और बगल में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको सिलाई के लिए पहले फिनिशिंग से कटिंग करेंगे। जो अपना अस्तर है उसी के नाप का ये लिया और अपने अस्तर से सेम टू सेम नाप का इसका कटिंग करेंगे। ये अपना इसे ही इधर साइड भी सेम गोलाई के साथ इसको अब हम डॉट डालेंगे। पीछे की डॉट के लिए अपने को ब्लाउज को पहले मिलाना है। उसके बाद जो बंद वाला भाग है, बंद वाले भाग के से इधर की तरफ डेढ़ इंच पे खुले भाग की तरफ से मिलाएंगे, सेट करेंगे ब्लाउज के बराबर। अब डॉट का निशान एक इंच पे इधर की तरफ, आधा इंच, और ऊपर की तरफ 4 पे। अब पीछे से लेके अपने को सिलाई करनी है। अस्तर का और मेन फैब्रिक को बराबर से सेट करना है और आधा इंच चौड़ाई से 4 इंच की लंबाई तक अपने को तिरछा सिलते हुए लेकर जाना है। डॉट को सिलते समय सभी तरह के कपड़े को अच्छे से जमाना है और मशीन को हल्के हाथों से धीरे धीरे सिलना है। ये अपनी फिक्स सिलाई है। ये डॉट वाली सिलाई कंप्लीट। ऐसे ही अपने को इधर साइड की भी सिलना है। अच्छे से सेम मिलाते हुए पीछे एक सिलाई लगाते हैं। ये अपना पीछे का डॉट तैयार। और ये अपना पीछे का ये अपना पीछे का भाग है और ये अपना सामने का भाग। इसको अपने को नीचे से निकालते हुए रखना है ऐसे। इससे मिलाते हुए अब लेंगे और दोनों शोल्डर को मिला देंगे। शोल्डर को सिलने के लिए नीचे वाला जो भाग है उसको और अपने ऊपर वाले भाग को दोनों को बराबर इससे मिलाएंगे और आधा इंच हल्का सा नीचे लेते हुए इसको सिलना है। ये अपना शोल्डर बिल्कुल कंप्लीट लगाएंगे।
से एक और बार सिलाई लगाएंगे। और ये अपना दोनों भाग सिल के कंप्लीट। ये अपना पीछे का भाग, सामने का भाग और पीछे का, इसको इसके ऊपर बनाएंगे। ये अपना चोली ब्लाउज। आज हम सीखेंगे ब्लाउज में आस्तीन जोड़ना। ठीक है, ये अस्तर वाला है और ये कपड़ा, दोनों में हमको आस्तीन जोड़ना है। पहले मैंने अस्तर वाला रख ली हूँ और ये कपड़ा रख ली हूँ, इसको पलट के आस्तीन जोड़ेंगे। आस्तीन बनाने के लिए पहले तो हम सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच की दूरी पे एकदम सीधी सीधी सिलाई लगाना है, आधे इंच की दूरी पे। सेम दूसरी भी वैसे ही करना है, आधे इंच की दूरी पे सिलाई लगाना है। ये हमने दोनों आस्तीन कंप्लीट कर ली सिलाई लगा के। ये हो गया, ये दोनों तरफ की। अब इसको पलटेंगे हम। इसी में अच्छे से फिनिशिंग लाने के लिए छोटे छोटे कट लगा लेंगे, एक दो। और अपने हाथों की मदद से ऐसे कर लेंगे हम, जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। एकदम किनारे से सिलाई लगाते हुए ले चलेंगे हम। ये पलट ली हमने और सिलाई लगानी है एकदम किनारे से। जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और कोई झूठ हाल भी नहीं आएगा हमारी आस्तीन को जोड़ने में। ये हो गई हमारी आस्तीन, एक तरफ से कंप्लीट पलट के और दूसरी आस्तीन फिर से हम ऐसे ही जैसे हमने पहली आस्तीन किए थे वैसे ही दूसरी भी करना है। नीचे का कपड़ा मुड़ना नहीं चाहिए, देखते हुए चलना है इनको ऐसे हाथ से और सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। ये हमारी सिलाई लगा के कंप्लीट हो गई। अब इसके हम कटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको कट करके अलग रख देंगे। इस तरह से किनारे से एकदम कट करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो उसमें झोल आएगा आस्तीन में हमारी। ऐसे जोड़ के कट लगाना है एक छोटा सा। ये हमारा बीच का सेंटर है।
वैसे ही दूसरी भी हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे दोनों तरफ को ऐसे जोड़ के और एक साइड पे कट लगा देंगे। अब हमको ब्लाउज में अटैच करना है ये। हमारी आस्तीन इधर उधर ना खसके, इसलिए मैं एक सिलाई लगा दे रही हूँ जिससे हमको जोड़ने में आसानी रहेगी। इधर भी सेम वैसे ही कर लूँगी। हमारा नीचे का जो अस्तर वाला जो कपड़ा है वो खिसकेगा नहीं इससे और आसानी से जुड़ जाएगी। राधे राधे। ये हो गई हमारी कंप्लीट। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा बाहर जो निकल रहा है। अभी एक्स्ट्रा रहेगा तो इससे जोड़ने में। अब हम ब्लाउज में इसको अटैच करेंगे। ब्लाउज में अटैच करने के लिए सबसे पहले देखेंगे ये हमारा पीछे और सामने का भाग जोड़ के देखेंगे पहले, आस्तीन अटैच करने से पहले। अब देखो जैसे ये एक्स्ट्रा निकल रहा है, ये पीछे का भाग जो हमारा छोटा पड़ रहा है और सामने का एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है ना, उससे क्या होता है कि आस्तीन जोड़ लिया हमने, फिर उसके बाद में पहनता है तो उसके बाद में ये झोल आता है आस्तीन में, तो इसको कट कर देंगे उसके बराबर। जिससे हमारी आस्तीन में झोल नहीं आएगा। अब हमको इसको जोड़ना है। ये सेंटर को हम इस शोल्डर वाली सिलाई पे रखेंगे जिसमें हमने कट लगाया है, वो कट ये रख दिए हमने। जिसको आस्तीन जोड़ना नहीं भी आता होगा तो वो आसानी से ये ट्रिक से जोड़ देगा। अभी अस्तर आगे पीछे खिसकेगा तो अपने हाथों से खिला सकते हैं। किसी किसी को बहुत दिक्कत आती है, जिससे नहीं आती। ये तरफ का जोड़ के कंप्लीट किया, दूसरी तरफ भी वैसे सेम करना है। जितना कपड़ा हमारा इधर बचा है, याद रखना कि इधर भी उतना ही बचना चाहिए। एक बार और सिलाई लगा लेंगे हम।
और ये शोल्डर की सिलाई हमारी पीछे के भाग तरफ आनी चाहिए, जो हमारा पीछे का भाग रहता है ना उसके तरफ आनी चाहिए, जिससे ये हमारा शोल्डर गिरेगा नहीं, सामने की तरफ झुकेगा नहीं। बहुत से को ये प्रॉब्लम होती है कि शोल्डर सामने की तरफ झुक जाता है, ये सिलाई सामने की तरफ आ जाती है, तो ये इसी के कारण होता है। ये आ गया हमारा बराबर GPS फिगर। छोटे छोटे कट लगा दीजिए, एक दो। ये हमारा एक साइड का भाग कंप्लीट है। आई फिनिशिंग इसमें ये ऐसे ही सेम दूसरी तरफ भी जोड़ेंगे हम। ये हमारा सामने का भाग इतना बड़ा हो रहा था, हमको कटिंग करनी है। सिलाई है ना, ये दोनों एक साथ ही आनी चाहिए, जैसे ये एक साथ आनी चाहिए ना, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए ये वाली सिलाई हमारी। गोलाई देते हुए सिलाई लगाना है। खींचना नहीं है।
है।